वेलकम टू द चैनल। मैं एक चीज़ आप लोगों से शेयर करना चाह रहा था बिकॉज आई बी डिस्कसिंग दैट विद माई क्लाइंट्स एंड आई रियलाइज कि काफ़ी लोगों को इसका पता नहीं है कि क्रिमिनलिटी के अंदर व्हेन वी टॉक अबाउट गुड करेक्टर रिक्वायरमेंट एक मेजर शिफ्ट आई है होम ऑफिस की पॉलिसी के अंदर। तो इफ़ यू गिव मी द चांस मैं इस वीडियो में उस शिफ्ट के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। सो इफ़ आई टेक यू टू द होम ऑफिस की गाइडेंस ऑन गुड करेक्टर एंड ऑफ कोर्स आपको पता है कि नॉर्मली आई बिन यूजिंग द गाइडेंस जो लास्ट थी 13th फरवरी वाली। अगेन आई वुड से कि मैंने रिसेंटली इसके ऊपर इलीगल एंट्रेंट के ऊपर एक वीडियो बनाई है, उसके अलावा मैंने एक और वीडियो बनाई थी रिसेंटली जिसमें मैंने जिक्र किया था आपसे कि फ़िक्स पेनल्टी नोटिस किस तरीके से अफेक्ट करते हैं आपकी नेशनैलिटी एप्लीकेशन को। तो जो क्रिमिनलिटी के अंदर एक शिफ्ट आया होम ऑफिस की पॉलिसी में मैं आपके साथ पहले शेयर करना चाह रहा था। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जिन्होंने भी एप्लीकेशन 31 जुलाई 2023 से पहले डाली थी, एक बड़ी कॉमन चीज़ थी जो हर एक को पता था कि जी अगर आपका एक नॉन कस्टोडियल सेंटेंस है आपके रिकॉर्ड के ऊपर जो एप्लीकेशन डालने से 3 साल पुराना है या विद इन 3 ईयर्स है, तो आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो जाती थी। और आपको पता है कि हर एक को यही बोला जाता था कि जी अगर आप नेशनैलिटी की एप्लीकेशन डाल रहे हैं और आपका नॉन कस्टोडियल सेंटेंस है इन द लास्ट 3 ईयर्स, जिसमें आप सारों को पता है मैं किस तरह के नॉन कस्टोडियल सेंटेंसेस की बात कर रहा हूँ कि कोर्ट में आपने प्लीड गिल्टी किया और उसका फिर आपको फ़ाइन हुआ है या कुछ भी हुआ है, तो आप नेशनैलिटी एप्लीकेशन नॉर्मली 3 ईयर्स के लिए नहीं डाल सकते थे। तो जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ अब हुई है वो ये हुई है कि होम ऑफिस की जो शिफ्ट आई है पॉलिसी में वो ये है कि होम ऑफिस अब ये बोलता है कि हैविंग अ क्रिमिनल रिकॉर्ड डज नॉट नेसेसरी मीन दैट द एप्लीकेशन विल बी रिफ्यूज्ड। उन्होंने बेसिकली आपको ये सारी डिस्क्रिप्शन नीचे दी हुई है। उन्होंने लिखा हुआ है कि अ पर्सन must be refused if they have a custodial sentence of less than 12 months, a non custodial sentence, or out of court disposal recorded on their criminal record. लेकिन जो क्वालिफाइंग कंडीशन है वो ये वाली है, and you are not satisfied on the balance of probabilities that they are of a good character. सो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि अब उन्होंने होम ऑफिस को काफ़ी वाइड डिस्क्रेशन दे दी है। यानी कि अगर अगर पहले होता था ना कि लास्ट 3 ईयर्स में अगर आपका नॉन कस्टोडियल सेंटेंस है डोंट मेक ए नेशनैलिटी एप्लीकेशन, लेकिन अब आप नेशनैलिटी एप्लीकेशन डाल सकते हैं। सिर्फ ऑन द बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज आपको प्रूव करना है कि यू आर स्टिल अ पर्सन ऑफ गुड कैरेक्टर। मैंने एक अलग वीडियो के ऊपर बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी के ऊपर एक्सप्लेन किया हुआ है व्हाट इट मींस, लेकिन इन सिंपलर वर्ड्स आपने ये बताना है कि व्हाट वाज द नेचर ऑफ द ऑफेंस, कितना टाइम हो गया, एंड व्हाट वाज ओवरऑल योर हिस्ट्री लिविंग इन दिस कंट्री। कि ठीक है जी वन और एपिसोड था जिसके अंदर ये हो गया, और अगर आपका जो ऑफेंसेस की फ्रीक्वेंसी है वो थोड़ी ज़्यादा, देन यू मस्ट प्रोवाइड मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस कि किन वजूहत की वजह से आप इस शॉर्ट पीरियड के लिए आपके इतने ज़्यादा ऑफेंसेस एंड हाउ यू एड्रेस दैट। क्या आपने कोई कोर्सेज किए डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द ऑफेंस, या किस तरीके से आपने अपने बिहेवियर को एड्रेस किया। तो आई थॉट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं इसको हाईलाइट करूँ आपके लिए बिकॉज दैट इज़ अ शिफ्ट फ्रॉम द क्रिमिनलिटी पॉलिसी एंड आई हैव नोटिस्ड अ लॉट ऑफ पीपल डिड नॉट नो दैट बिकॉज मेरे पास अभी जब नेशनैलिटीज़ की एप्लीकेशन आती है हम इसका जिक्र करते हैं, a lot of people doesn't don't realize this कि ये shift आया हुआ है पॉलिसी में। So I thought I would share it with you. Thank you so much for your love and support जो आप सोशल मीडिया पे इस चैनल को देते हैं। आई होप आप इंजॉय करते हैं जो मैं आपके लिए वीडियोस बना रहा हूँ, एंड देन आई विल गेट इन टच विद यू सून बिकॉज आपको पता है कि मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपके लिए एड हॉक रैंडम टाइम्स पे मैं लाइव शो भी करूँ। उसके अलावा अगर आपका कोई इमिग्रेशन का मसला है या आप चाहते हैं कि मैं आपको कोर्ट में रिप्रेजेंट करूँ, देन यू कैन गेट इन टच विद मी। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।